हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरी महासामर्थ्य के कारण सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर पिता, जिंदा खुदावंद, आज के इस पवित्र दिन परमेश्वर हम आपकी महिमा करने जा रहे हैं। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है कि आप इस समय जबकि हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर, लोग अपने घरों में हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमारे द्वारा की गई आराधना और स्तुति को ग्रहण कीजिए। हम ये सब कुछ आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, नाम से हम ब्लेस करते हैं। एक एक परिवार के साथ जुड़े हैं, खुदावंद सबके साथ होइए और परमेश्वर हमारे इस विनती को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग सबसे पहले ये गीत गाएंगे, गीत नंबर 240, और ये गीत हम लोग इंग्लिश में गाएंगे। और इंग्लिश हिम 240, आई हियर दाई वेलकम वॉइस दैट कॉल्स मी लॉर्ड टू दी। वॉइस थोड़ी तेज करो। I hear thy welcome voice.
आइए इस समय आज की कॉलेक्ट, आज हम लोग इस प्रेयर में शामिल होंगे। आज 4th संडे आफ्टर ईस्टर के बाद का चौथा इतवार है और आज की कॉलेक्ट में हम लोग शामिल दुआ मांगेंगे। Almighty God, whom truly to know is everlasting life, grant us so perfectly to know your Son Jesus Christ to be the way, the truth, and the life, that we may walk in the way that leads to life eternal. Through Him who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Now this is the time for Holy Scripture reading. पवित्र बाइबल से आज के ठहराए हुए सबक, जो कि हमारी CNI के लेक्शनरी के मुताबिक है, एल्मिनेक जिसको बोलते हैं, हमारी एल्मिनेक के मुताबिक है। और इसमें फर्स्ट रीडिंग जो न्यू टेस्टमेंट से ली गई है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेके 7 पद तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। अभी हमारे साथ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वेलकम करता हूं और वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। और इस समय कुछ लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा। इस समय नविल द्रवन जुड़े हुए हैं, शोम्पा कॉलिंस जुड़ी हुई हैं, मुदित गोडैट जुड़े हुए हैं, मिसेस नीना सिंह जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार से बहुत ढेर से और लोग जो जुड़े हुए हैं जिनके नाम ऊपर निकल गए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए वचन को सुने। प्रेरितों के काम चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने समस्त चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वासी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष बख्शे। आमीन। आइए इस समय हम लोग सुसमाचार की रीडिंग इसके ऊपर भी इसे भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 पद से 14 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 14।
यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। इन माई फादर्स हाउस आर मैनी ड्वेलिंग प्लेसेस, इफ इट वर नॉट सो I would have told you, for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And you know the way where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? Jesus said to them, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The word that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does he works. Believe me that I am in the Father and Father is in me. Otherwise, believe because of the word works themselves. This is the word of the Lord. Praise to be his holy name. Amen. भैया वो ब्लू बुक दे दीजिए हमको। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हमने सोचा कि हम हालांकि ट्रेडिशनली इसको नहीं करते हैं, लेकिन आज हम करेंगे। और ये जो हमारी ब्लू बुक में ये दिया हुआ है हम्दुलिल्लाह, और इसको मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको पढ़ें और इसमें आप लोग शामिल हों। हालांकि इसको रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि चर्च में तो कोई नहीं है, आप लोग अपने घरों पर हैं, यदि आपको याद हो तो आप अपने घरों पर इसको दोहराएंगे, अन्यथा इस दुआ में शरीक हों। हम्दुलिल्लाह। ऐ खुदा, हम तेरी हम करते हैं, हम तुझे खुदावंद मानते हैं। सारी दुनिया तुहीम और सराफीन बिना नागा पुकार पुकार के कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़ाज़। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल की हशमत से मामूर हैं। रसूलों की पुरजलाल जमायत तेरी हम करती हैं। नबियों की शरीफ मजलिस तेरी हम करती हैं। शहीदों की नूरानी फ़ौज तेरी हम करती हैं। तमाम जहान में पाक कलीसिया इकरार करती है कि तू बाप है, तेरी हशमत लाइंतिहा, और तेरा बेटा आलीशान, हकीकी और इकलौता है, और उल कुदुस तसल्ली देने वाला है। ऐ मसीह, तू जलाल का बादशाह है, तू बाप का अज़ली बेटा है। जब तू नजात के लिए इंसान बनने को था तो तूने कुआरी के पेट से नफ़रत न की। जब तू मौत की तलखी पे गालिब हुआ तो तूने आसमान की बादशाही सारे मोमिनीन के लिए खोल दी। तू खुदा के दाहिने बाप के जलाल में बैठा है। हमें यकीन है कि तू हमारी अदालत के लिए फिर आएगा। इसलिए हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने बंदों की मदद कर
जिनका फिदिया तूने अपने कीमती खून से दिया है, उन्हें अब्दी जलाल में अपने मुकद्दसों के साथ शुमार कर। ए खुदावंद, अपनी उम्मत को सलामत रख और अपनी मीरास को बरकत बख्श। उन पर हुकूमत कर और अबद तक उन्हें सरफराज फरमा। रोज़ बरोज़ हम तेरी ताज़ीम करते हैं और तेरे नाम की परस्तिश अब्दुल-अबाद करते रहेंगे। ए खुदावंद, मेहरबानी करके आज हमें गुनाह से बचाए रख। ए खुदावंद, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। ए खुदावंद, अपनी रहमत हम पर नाजिल कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। ए खुदावंद, मेरा भरोसा तुझी पर है, मैं कभी शर्मिंदा ना होऊंगा। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुदस का हो, इब्तिदा में था, अब है और हमेशा। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ी देर मनन करेंगे। और इस पर मनन करने से पूर्व मैं आपका नाम, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं वेलकम करते हुए आपका नाम पढ़ना चाहता हूँ। देखिए इस समय आप मयंक, कर्नेलियस, शालोम, साइमन, अमृत, बख्श, रेवरन, रेमंड, पॉल, संजय चौधरी, मुदित गोडार्ड, नीतू आनंद मसीह, आप सब लोग, शीना ग्रे और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। शर्ली जर्मिया, साइमन रॉबिन्सन, आशीष बख्श, शबनम मसीह, ग्लोरिया वेंड्रिन, मीना सिंह, पीटर कॉलिंस, आनंद मसीह, एंडी स्टीफन, मोनिका मसीह और ढेरों लोग आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन पर हम लोग मनन करेंगे। और मिस्टर प्रमोद सिंह, प्रिया, फ्रैंक न्यूटन, विनी लाल, अजित डेविड, हमारे चर्च के लोग, दूर से देशों विदेशों से भी, दूसरी कंट्रीज से भी लोग जुड़े हुए हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए वचन पे मनन करें। आज का थीम है, थीम आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो हमारी लेक्शनरी में CNI की दिया हुआ है। जीसस इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यही आज का थीम है। इसके ऊपर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन है। सबसे पहले प्रार्थना करें छोटी सी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस समय आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा, अपने आप को हम खाली करते हैं। पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हैं कि आप अपना कंट्रोल हमारे ऊपर लीजिए। इस समय जो विचार हमारे मन में आए और जो शब्द हमारी ओर से, हमारे मुंह से निकले, वो आपकी ओर से हों परमेश्वर। सुनने वाले प्रत्येक लोग परमेश्वर, जब आपके वचन को सुनते हैं, आप इनसे बात करिए। जब जब ये आपके वचन को सुने, ये जीवित वचन उनके जीवन में काम करे और परमेश्वर इनको आपके साथ जोड़े। परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करने पाएँ इस वचन के द्वारा, इस वचन के प्रचार के द्वारा। परमेश्वर अपनी आशीष हमारे ऊपर रखिए। पवित्र आत्मा सब कुछ आपके अधीन कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले आपका ध्यान थोड़ा सा ये प्रेरितों के काम वाले वचन पे लाता हूं, फिर आज के थीम पर हम लोग लौटेंगे। प्रेरितों के काम से आपके सामने पढ़ा गया था 6वें अध्याय से। इस समय देखिए क्या है, कलीसिया बढ़ने लगी। जीसस स्वर्ग में चले गए थे और कलीसिया बढ़ने लगी, लोग बिलीव करने लगे। 6वां अध्याय पहला पद देखिए क्या लिखा है। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे। अब जब मसीही कलीसिया बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, विश्वासी बढ़ने लगे, तो आप जानते हैं एक समस्या भी उत्पन्न होने लगी। क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाता है, लोग इकट्ठे होते जाते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तब बहुत सी बातें जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था, उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। चीज़ें कुछ गड़बड़ियाँ आने लगी। और देखिए क्या गड़बड़ी आई। उस समय जब चेले बहुत होने लगे, तब क्या हुआ, लोग एक दूसरे को देखने लगे, अपनी आवश्यकताएं लेके आते थे, उसको देखने लगे। और
बहुत सी बातें थी। तो सबसे पहला झगड़ा जो मसीही समाज में शुरू हुआ, मसीह समाज बनने लगा तो थोड़ी सी कुछ बातें गड़बड़ी होने लगी। और क्या हुआ वो सामने आने लगा, और वो देखिए क्या है। तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। लिखा है, नाउ एट दिस टाइम व्हाइल द डिसाइपल्स वर इंक्रीजिंग इन नंबर अ कंप्लेंट अरोज ऑन द पार्ट ऑफ हेलेनिटिक्स Jewish against the native Hebrews। मतलब ये वो यहूदी जो यूनानी भाषा वाले जगहों पर चले गए थे और जो यूनानी भाषा बोला करते थे, धीमे धीमे देखिए जब हम कहीं माइग्रेट कर जाते हैं तो धीमे धीमे वहीं की भाषा सीख लेते हैं, हमारे बच्चे वहीं की भाषा सीख लेते हैं, हम अपना कल्चर भूलते जाते हैं। बच्चे तो लैंग्वेज भूल जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बच्चे जो अपने पुरानी भाषाएं थी जहाँ से वो आए थे वो लैंग्वेज भूलने लगते हैं। ऐसी कुछ यहाँ पर हो रहा है। यूनानी जो यहूदी हैं, जो यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले ज्यूज थे, ये जो हिब्रू बोलते थे खाली वैसे वाले, अब इन लोग के बीच में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आने लगी। और तब ये लोग जो हैं, लैंग्वेज की जब प्रॉब्लम आने लगी तो ये लोग बात कर रहे हैं आपस में, इसमें लिखा है वो कुड़कुड़ाने लगे एक दूसरे पर। और फिर ये भी हुआ कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इतनी बड़ी अब हमारी संख्या हो गई है, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और कायदे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मंडली तो बड़ी हो गई है, हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तब ये कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई और ये बात जो है ये धीमे धीमे सारे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के पास पहुंची। जो यहूदा इस्करियोती थी उसकी जगह अब मत्तियास चुने गए थे, वो काम करते थे। तो 12 डिसाइपल्स की जगह पर वही थे। तो ये अब 12 डिसाइपल हैं, ये एक जगह यरूशलेम में ही रहते थे और ये इनके सामने समस्या लाई गई कि अब कायदे से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, संख्या में बढ़ रहे हैं, प्रभु भोज बांटा जाता है। तो उस ज़माने में प्रभु भोज जब होता था तो पूरा पूरा खाना होता था, लोग खाना भी खाते थे। तो प्रभु भोज कायदे से नहीं हो पा रहा है, कोई कोई लोग पहले खा लेते हैं, कोई लोग नहीं खा पा, पेट भरता है, किसी का नहीं भरता है, और कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको दूर करना होगा। और तब ये हुआ कि भाई क्या किया जाए। तब देखिए चेलों के पास, अब 12 चेलों के पास ये समस्या आई, और जब आई तो वो क्या कह रहे हैं, तब उन 12 ने समस्त चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। देखिए अब ये चेले जो हैं, ये 12 डिसाइपल्स, ये हेड हैं मंडली के, पूरी मंडली ढेरों लोग हो गए, विश्वासी बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो हेड हैं इनको क्या करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम लोग उस पूरी मंडली से बात करें। प्रॉब्लम दूर करने का ये एक सिस्टम है कि सबसे बात किया जाए। तो बात कौन करे, क्या मंडली 12 चेलों से बात करेंगे? नहीं, ये 12 चेले खुद, ये हेड है, ये अप्रोच करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है, सब मंडली इकट्ठी हो, हम उनके पास आएंगे। और मंडली एक जगह इकट्ठी हुई। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हम आपके पास आ रहे हैं, अपनी समस्या बताओ क्या है, और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 12 चेले वहां पर पहुंचे, सारी मंडली इकट्ठी हो गई। तब इसके बाद जब उनके सामने ये समस्या रखी गई 12 चेलों के सामने, तब तीसरा पद पेतु के काम एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 3, और देखिए इसमें क्या लिखा, देयरफॉर ब्रदरेन, अब ये वो लोग जवाब दे रहे हैं, देयरफॉर ब्रदरेन सेलेक्ट फ्रॉम अमंग यू 7 men ऑफ गुड रेपुटेशन। कह रहे हैं आप अपने में से 7 सुनामी पुरुष जिनका गुड रेपुटेशन हो उनको चुन लो, और उनमें एक बात और हो, क्या हो, फुल ऑफ स्पिरिट एंड विजडम। ऐसे लोगों को चुनो जो कि पवित्र आत्मा से भरे हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, परमेश्वर को समर्पित हो।
तुम लोग अपने में से 7 लोगों को ऐसे चुन लो कि हम उनको इस काम पे ठहरा देंगे। और फिर ये अपने लिए देखिए क्या बोल रहे हैं, परंतु हम तो, हमारे लिए एक बड़ा काम है। तब वहीं से चर्च में 2 शाखाएं, कलीसियाओं में 2 शाखाएं हो गई। और जानते हैं क्या, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और एक हो गया प्रीचिंग पार्ट, यानी स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल चीजों को देखने के लिए। तो 12 चेलों ने क्या किया, उन्होंने कहा परमेश्वर का वचन प्रचार करना यह बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे जो बिलीवर्स आ रहे हैं, इनमें बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का भय रखते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यीशु मसीह को समर्पित हैं, ऐसे लोगों को चुनो। तो 7 लोगों को चुना गया और इन्होंने कहा, देखिए आगे बहुत क्लियर लिखा है, 4था पद, ये रेमेडी है। और वो क्या कह रहे हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम तो प्रचार करते रहेंगे, हम प्रचार नहीं छोड़ेंगे, प्रेयर करना नहीं छोड़ेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं और डायरेक्ट उसका वचन मिला है और हम उसी मिशन पर काम करेंगे, वचन के प्रचार पर। लेकिन क्योंकि कलीसिया बढ़ रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो उसको देखने के लिए तुम अपने में से 7 लोग चुन लो। तब ये चुने गए, आरंभिक कलीसिया थी और चुने गए। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। बट वी विल डिवोट आवर सेल्फ टू प्रेयर एंड टू मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड। बस हमारा यही काम है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए जिम्मेदारियां हम लोग की फैमिलीज में भी आती हैं, परिवार में, चर्चेस में होती हैं। और परिवार में है, अगर हम खाली परिवार की देखभाल ही करते रहें तो प्रार्थना कब होगी, दुआ कब होगी? कहीं हमको सजग रहना है, वचन आज सजग कर रहा है कि कहीं हमारा आत्मिक पार्ट जो है वो कहीं खत्म ना हो जाए। हम खाली ड्यूटी जाना आना, अर्निंग करना, घर की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, बच्चों की देखभाल और हर चीज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट आवर स्पिरिट, व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? तब हमको सोचना होगा। इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा हम तो प्रेयर करेंगे, हमारा आत्मिक जीवन हम खराब नहीं होने देंगे, उसकी हम रक्षा करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस काम को तुम लोग करो। तो एडमिनिस्ट्रेशन मंडली का दूसरे लोग देखने लगे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे और यीशु मसीह को समर्पित थे। वो उस चीज को देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे, सब सिस्टम सही से चलना चाहिए, उसको देखेंगे। सॉरी। और प्राचीनों ने कहा, 12 जो चेले थे उन्होंने कहा हम तो वचन का प्रचार और प्रार्थना, डिवोटेड लाइफ, स्पिरिचुअल वर्क, ये चीज जो हमारा मिशन है उसको हम देखेंगे। और देखिए क्या लिखा 5वें पद में, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और फिर उन्होंने 7 लोगों को चुन लिया। 6वां पद, और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथ रखना, ब्लेस करना, इस मिशन में तुम जाओ, ये चीज चर्च में शुरू हो गया। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। तो ब्लेसिंग आई। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अलग अपना काम करे और स्पिरिचुअल जो लोग देखते हैं वो काम अलग काम करें। और हमें सजग रहना है कहीं ये चीज़ छूट ना जाए। इसीलिए देखिए हम लोग खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, हमारे चर्च में जैसे है पास्टर कमेटी होती है, इसमें चुनाव होता है, ये एकदम बिल्कुल प्रजातांत्रिक रूप में, डेमोक्रेटिक वे में लोग आते हैं और इसमें चुने जाते हैं, कलीसिया ही चुनती है। और इसके बाद कि आप लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, हमारी ज़रूरत को देखें, हर चीज़। और पास्टर होता है चर्च में, पास्टर का काम है वो प्रीचिंग और इन चीज़ों को देखे, होना ये चाहिए, वो आत्मिक चीज़ों को देखे और उसमें कलीसिया को आगे बढ़ाए और हम सब मिलकर आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएं। कोई समस्या आती है उसको मिल के सॉल्व करना है और वो सॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए जो प्रेरित थे 12, ये हेड थे। हेड लोगों ने यही कहा कि तुम लोग इकट्ठे हो एक जगह, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास
तुम हमारे पास मत आओ, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास और आके तुम्हारी बात सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और वो लोग आए, प्यार से उन्होंने बात सुनी और इसके बाद उन्होंने सॉल्व कर दिया और कहा इसको आप लोग देखिए, हम तो प्रीचिंग, हम क्या क्या करेंगे, हम प्रार्थना और वचन की सेवा में और प्रचार में लगे रहेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हमें सजग रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल एडमिनिस्ट्रेशन करते रह जाएं और जो स्पिरिचुअल चीजें हैं जिससे उद्धार मिलना, जो मेन चीज है, वो कहीं हमारे जीवन से छूट ना जाए। एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के हमको चलना है। तो हमारी कलीसिया में हम यही चाहेंगे कि हम लोग बहुत बैलेंस के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग चलते रहें। समस्याएं आती हैं, पास्टेट कमेटी है, हम लोग मिलके हर समस्याओं का समाधान करें, सबको सुने और इस प्रकार से एक सुचारू रूप से मंडली और चर्च चलते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहें और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए मेरी कलीसिया के लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं स्पिरिचुअल वर्क आपका देखता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना भी किया करिए। मैं तो खुद आप सबके लिए प्रेयर करता हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। हमारे चर्च में क्योंकि अभी एक मिसेस सुशीला सिसिल ये बहुत बीमार हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इनके लिए प्रेयर कीजिएगा। और ये वेदांता हॉस्पिटल में हैं और क्रिटिकल कंडीशन है, इनके लिए दुआ मांगें कि परमेश्वर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा के इनको छुए। और जितने बीमारों को हम देखते हैं, केवल बीमारों के लिए नहीं, हर बात के लिए आप लोग प्रार्थना करें। अपने पास्टर के लिए भी प्रेयर करें कि मैं और पवित्र आत्मा से भरकर मैं परमेश्वर का काम करता रहूं। आइए, आज का थीम जो था इसी से जुड़ा हुआ है वो भी, और उसके ऊपर हम अब स्विच कर रहे हैं। और जो थीम था, यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। थोड़ी देर इस पर भी हम मनन करें। पिछली बार भी मैंने बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने कई चीज़ें बोली मैं हूँ करके। और देखिए क्या क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 I Ams जिसको बोलते हैं ना, और 7 क्या उससे ज़्यादा ही बार प्रभु यीशु मसीह ने I am वर्ड का प्रयोग किया ना। जैसे उन्होंने कहा ट्रूली ट्रूली आई से टू यू बिफोर अब्राहम वॉज आई, है ना, वॉज I am। तो अपने आप को उन्होंने बोला इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुए मैं था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपना प्री एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि मैं यीशु बनने के बाद से तुम तो मुझे जान रहे हो, तुम्हारे बीच में मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तुम जान रहे हो। लेकिन यीशु बनने के से पहले मेरा प्री एग्जिस्टेंस था, मैं वर्ड ऑफ गॉड था, खुदा का कलाम था, मैं एकदम बिगिनिंग से हूँ, जब से शुरुआत हुई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, एकदम शुरुआत और एकदम अंत भी अगर कोई चीज़ का होगा तो मैं ही हूँ, मुझ पर आके समाप्त होगा सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को बता रहे हैं। तो वो उनके अंदर वो डीटी, वो जो ईश्वरत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात को बोला कि इससे पहले इब्राहिम उत्पन्न हुए मैं हूँ। प्रभु यीशु ने अपनी प्री एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द ब्रेड, मैं जीवन की रोटी हूँ। अगर यूहन्ना 8:12 देखेंगे तो उसमें कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं एंटोफोस्तु कॉस्मो। फोस मतलब लाइट, एंटोफोस्तु कॉस्मो, कॉस्मस की लाइट, जगत की, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा तुम अगर अंधकार फील करते हो अपनी जिंदगी में, तुम फील करते हो कि आत्मिक रूप से हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं, तुम जब ये फील करते हो कि आत्मिक रूप से हम कहाँ जाएं, क्या करें, पाप कैसे क्षमा हो, अज्ञानता का अंधकार है, तुमको लगता है, तब तुम घबराना मत। जगत की ज्योति मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए एक लाइट की तरह से हूं, तुम मेरे पास आ जाना। जब तुमको लगे मेरा उद्धार कैसे होगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। तो जीसस ने इस बात को कहा। यूहन्ना 10:7 अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा आई एम द डोर ऑफ द शिप, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूं, भेड़ें इसी द्वार से प्रवेश करेंगी और उद्धार पाएंगी। यूहन्ना 11वां अध्याय 25 से 26 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। यूहन्ना 14:6 जो आज का थीम है उसको आप पढ़ेंगे आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ।
मैं जो हूं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। अगर कोई इंसान अपने उद्धार के लिए मार्ग ढूंढ रहा है, उद्धार साल्वेशन कैसे प्राप्त करें, तो वो मेरे पास आए। मैं मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए, बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग संसार में मार्ग ढूंढ रहे थे ना, और मार्ग उनको नहीं मिल रहा था, और उस मार्ग को ढूंढने के लिए बहुत तरह का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग कोशिश करते थे कि हम कर्म करेंगे अगर, तो कर्म के द्वारा, या जैसे शरीयत थी जो मोसेस को मिली थी और ज्यूज के पास आई, तो उसमें क्या है, कर डूज एंड डोंट्स थे। करीब 600 से ज्यादा नियम थे और उनको फॉलो करना था। और जान लीजिए कि अगर उसमें एक भी नियम अगर फॉलो करने में गलती हो जाए, मान लीजिए उसमें कहा गया तू व्यभिचार ना करना, ठीक है, नहीं किया। तू चोरी ना करना, ठीक है, नहीं किया। सारा नियम मान रहे हैं, लेकिन झूठ बोल दिया, लिखा था तू झूठ ना बोलना, और झूठ बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप शरीयत पर चल रहे हैं, सब नियमों को पालन किया, एक नियम में आप चूक गए, और एक नियम में चूके तो बस सब खत्म, क्योंकि आपसे गलती हो गई, नियम तोड़ दिया आपने। कर्म मार्ग, कर्म के द्वारा उधर हमारे मसीह लोगों में बहुत से कभी कभी इस बात में हम लोग आ जाते हैं, हमें कर्म करना है, खाली कर्म पर विश्वास, अपने सत्कर्म पे विश्वास, अपने उपवास पर विश्वास, अपनी प्रार्थना पर विश्वास, अपने आध्यात्मिक जीवन पर विश्वास, अपने दान पुण्य पर विश्वास, अपने द्वारा गरीबों की हेल्प करना, और सोचे बस इतना ही करेंगे अगर तो ही उद्धार होगा, अपने काम से। जब हम काम पे विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बताता है काम के द्वारा उद्धार नहीं है मनुष्य का। केवल काम पर विश्वास करेंगे, काम जरूरी है, लेकिन काम से उद्धार नहीं है। नहीं तो हम तो उद्धार को भी हम प्राप्त कर लेंगे। उद्धार इंसान अपनी ताकत से, अपने कर्म से नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए विश्वास जरूरी है, परमेश्वर की दया और क्षमा जरूरी है। इस चीज को प्रभु यीशु बता रहे हैं हम। और इसीलिए अगर गलतियों 5:18 आप देखेंगे तो लिखा हुआ, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो शरीयत के अधीन न रहे। एक जगह और यशायाह में लिखा है, जिसको हमेशा कोट किया जाता है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। अगर हम खाली अपने धर्म के काम पे भरोसा रखें, मैं मदद करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं फला की हेल्प करता हूं, ठीक, यस यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, बट यू आर नॉट एबल योरसेल्फ टू गेट सल्वेशन। सल्वेशन पाने के लिए कुछ और चाहिए। और जब तुमको मार्ग न प्राप्त हो तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं मार्ग हूं, द्वार मैं हूं। वो दावा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और कहीं बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हम कितना भी सत्कर्म करते रहें, फिर भी उसकी दया और क्षमा पाने के लिए गुनाह कैसे माफ होंगे हमारे? कोई पापी तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हमने सत्कर्म किए, इसका मतलब हम एकदम पवित्र तो नहीं हो गए। हम पवित्र कैसे होते हैं? पवित्र जब होंगे जब हमारे गुनाह माफ किए जाएं, धो दिए जाएं। अभी हमने गीत गाया, धो के साफ कर उस खून की धारा से जो बहती क्रूज से खास। परमेश्वर जब तक तू अपने लहू से हमें धो नहीं देगा, जब तक तू हमें क्षमा नहीं कर देगा, हम माफी मांगे और तू हमें क्षमा कर दे, तब हमारे गुनाह माफ होंगे। और जब गुनाह माफ होंगे तब हम उद्धार पाएंगे। कर्म जरूरी है, लेकिन केवल कर्म ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमको कर्म के साथ साथ विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, विश्वास करना जरूरी है। बहुत से हमारे मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा है, हम ज्ञान मार्ग के द्वारा उद्धार पाएंगे। ज्ञान हासिल करें, खूब बुक्स पढ़ें, खूब बाइबल पढ़ें। हमने 10 बार बाइबल पढ़ ली है, आप 100 बार बाइबल पढ़ लीजिए। बहुत ज्ञान आपने हासिल कर लिया, दुनिया का बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, सारी बुक्स और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी आपने पढ़ ली, सब कुछ आपने कर लिया, बहुत ज्ञान है, हर धर्मों का आपने अध्ययन कर लिया।
क्या ज्ञान पाके आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे? आपको उस सत्य का बोध होगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ज्ञान से उद्धार नहीं होगा। अगर आप उसको आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 20 से 21 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आप बहुत ज्ञानी हैं, क्या ज्ञान से उद्धार प्राप्त कर लेंगे? आप बहुत बड़ा पुल बना लेते हैं, ब्रिज यानी पुल बना लेते हैं, आप प्लेन बना लेते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। क्या इससे आपका उद्धार हो जाएगा? क्या आप पवित्र आत्मा पा जाएंगे? क्या आपकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी? उसके लिए जिस चीज की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं, आई एम द वे, मैं हूं द्वार। अपने आप से तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। और उदाहरण क्या दिया प्रभु यीशु मसीह ने? जैसे एक डाली अगर पेड़ में जुड़ी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तुम भी कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी पढ़ लो, बहुत ज्ञान हो, लेकिन अगर तुम मुझ में नहीं जुड़े हो तो उद्धार नहीं प्राप्त करोगे। मुझ में जुड़ना जरूरी है। और इसीलिए कहा, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ। अगर जिंदगी चाहते हो, सच्चाई को खोज रहे हो, तो वो मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत से हमारे मसीही लोग हैं, वो अपनी भक्ति के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग कर्म मार्ग के द्वारा, बहुत से लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा, बहुत से लोग भक्ति मार्ग के द्वारा। अब हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भक्ति के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें क्या है? उनको गर्व होता है, हम तो दिन में 3 बार प्रेयर करते हैं, हम तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखते हैं, हम तो पूरे 40 दिन जब रोज़ों का समय आता है तो उपवास रखते हैं, हम, है ना, इस प्रकार से। और हम तो बहुत दान देते हैं, हम तो भूखों को भोजन कराते हैं। यस, दिस ऑल थिंग्स आर गुड वर्क्स, गुड डीड्स। लेकिन ये भक्ति मार्ग केवल इसी के द्वारा, है ना, जैसे होता है ना, रोज़ा, नमाज, जक़ात, हज, पुण्य के काम, तीर्थ यात्राएं करना, बहुत कुछ कर लीजिए आप, इससे उद्धार हो जाएगा क्या? पाप कैसे क्षमा होंगे? पाप क्षमा करने का तो कोई उद्धार वो ही नहीं है। पाप हमारे तभी क्षमा होंगे जब वो पवित्र, जो निष्कलंक है, निष्कलंकी अवतार प्रभु यीशु मसीह, वो अपने लहू से, अपने बलिदान के सामर्थ्य से हमारे गुनाह को न माफ कर दे। इसीलिए तो है वो हमको उस निष्कलंकी अवतार प्रभु यीशु के सामने आके कहना, प्रभु तूने खुद अपना बलिदान चढ़ा दिया, तू खुद हमारे लिए बलि हो गया, तूने अपना पवित्र लहू बहा दिया। जानवरों के लहू से नहीं, आप 1000 बकरा काट दीजिए, आप 1000 जानवर काट दीजिए, भेड़ काट दीजिए या कोई और जानवर काट दीजिए और सोचिए आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं होएगा। जीव जंतु हमसे लो श्रेणी के हैं, निम्न कोटि के हैं, उद्धार नहीं हो पाएगा। उद्धार कैसे प्राप्त करें? और उद्धार के लिए ज़रूरी है प्रभु यीशु जब अपने निष्कलंक लहू से उसके पास आ जाएं और कहें, प्रभु अपने उस प्रेम के कारण आपने हमारे लिए अपना बलिदान चढ़ा दिया। जीव जंतुओं का लहू हमारे गुनाहों को नहीं क्षमा कर पाएगा, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें, हम अब अपने अपराधों से फिर रहे हैं, तब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और तब ये सत्कर्म जो हम करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, जो हम गीत गाते हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, चाहे 20 बार पढ़ें, तब इस सब का हमको अजाब इसका प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो जानते हैं, गुड डीड्स, निश्चय बाइबल भी कहती है इस बात को, आप सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म का परिणाम इसी जीवन में आपको मिलता है। लेकिन बस एक चीज का परिणाम हमको जो मिलेगा, जो जजमेंट के बाद मिलेगा, वो क्या है? वो है हमारे गुनाहों का जजमेंट करेगा परमेश्वर, तब हिसाब देगा। बहुत से हम लोग गुनाह जो करते हैं वो उसका जजमेंट होगा, लेकिन हमारे अच्छे कामों का प्रभाव हम लोग के जीवन में, इसी जीवन में पड़ता है। हम लोग इसीलिए अच्छे काम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे समाज पर पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सत्कर्म न करें, लेकिन केवल इसी, ऐसा नहीं है। और हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। बहुत से मसीह लोग एक और हैं, बहुत से मसीह हैं जो योग मार्ग अपना लेते हैं,
आजकल बहुत फैला हुआ है, योगा करेंगे, कुंडलिनी शक्ति जगाएंगे ऊपर 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 ब्रह्म यहाँ तक, और इसके बाद फिर हम जो है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये नहीं है। मसीही जीवन में कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया है ना। आप योगा करिए, ठीक है। योगा से क्या होता है? देखिए बाइबल में लिखा है, आपको बहुत से मसीही लोग हैं ना योगा करते हैं। आप लोग बाइबल क्या कहती है योगा के बारे में मेरे साथ निकालिए, और क्योंकि ये दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, बाइबल क्या कहती है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निकालिए कुलुसियों और उसका दूसरा अध्याय 20 से 23 पद। कोलोसियंस चैप्टर 2 20 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं। देखिए आप योगा करते होंगे, मसीही हैं आप, योगा करते हैं। देखिए बाइबल क्या आपसे कह रही है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे ना हाथ लगाना, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार है। मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। देखिए योगाभ्यास, आप योगा करते हैं, मसीही हैं। वर्स 23, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 23। शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं इसको। These are matters which have to be sure the appearance of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. शारीरिक योगाभ्यास के द्वारा ज्ञान तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने के लिए इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आप योगा करिए, आप मसीही हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए करिए, वो ठीक, लेकिन आप चाहें इससे उद्धार हो जाए, उद्धार नहीं होगा। पापों की क्षमा हो जाए, नहीं होगा। आपके पास उस अकेले मार्ग के पास आना पड़ेगा। वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। इफ यू वांट टू गेट लाइफ, इफ यू वांट टू गेट वे, if you want to get life, then come to me, follow me. I am the true life, I am the way. He is calling everyone. वो अपने पास बुला रहा है, मेरे पास आओ। तुम योगा कर रहे हो बैठ के, इससे उद्धार नहीं होगा। शरीर में तुम्हारे लिए अच्छा होगा, शारीरिक लाभ हो सकता है, आत्मिक लाभ नहीं है। बाइबल में पढ़ के आपको बताया। आज हमारे बहुत से मसीही भाई बहन खाली योगा कर रहे हैं, उसी पे भरोसा कर रहे हैं, तो बाइबल में इस चीज को बताया। आप योगा करिए, एक एक्सरसाइज के रूप में करिए, एक्सरसाइज करिए, वो ठीक है, उससे शारीरिक लाभ आपको होगा। अगर एक जगह और पढ़ेंगे, पहला तिमोथियुस, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8, आप नोट कर लीजिए। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8 लिखा, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। आप बॉडी को अपने टॉर्चर करते हैं, तकलीफ देते हैं, कम लाभ होता है। बहुत से लोगों को आप देखिए, उद्धार पाने के लिए पाप क्षमा की जरूरत है, तब आपको उसी एक मार्ग पर आना पड़ेगा, उस एक मार्ग के पास आना पड़ेगा, और वो यीशु मसीह है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम अगर कर्म पर खाली विश्वास रखते, कर्म मार्ग पे चलते,
तो उससे केवल उद्धार नहीं, या केवल हमने बहुत बुक्स पढ़ ली, 100 बार बाइबल पढ़ ली, बाइबल रट लिया, रट लेने से उद्धार नहीं। बाइबल रट गई हमको, रट लेने से उद्धार नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने और यीशु के पास आकर पाप क्षमा प्राप्त करने से उद्धार है। जब वो कहेगा कि मैंने तुझे क्षमा किया, परमेश्वर के पास आना, तब हमारे पाप क्षमा होंगे। और इस चीज़ को हमको, आप भक्ति मार्ग करें, आप बहुत से रोज़े रखें, आप बहुत से पुण्य के काम करें, आप सब कुछ करें, उद्धार नहीं है। इसीलिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग को बाइबल में एक चीज़ और बताया गया, अपने आसपास के जो दूसरे धर्म के लोग हैं इनका आदर करना, इनसे प्रेम रखना, सेवा करना, घृणा न करना। हमको इस चीज़ को देखना होगा। अब देखिए, जैसे तो हम घृणा नहीं करते, हम प्रेम रखते हैं, और यीशु की आज्ञा मानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी से घृणा नहीं, सबसे प्रेम। और जो हमारे पास परमेश्वर ने हमें दिया है उस प्रेम को हम बांट सकते हैं दूसरों के। हमारे पास जो उद्धार की योजना है उसको हम बांट सकते हैं। देखिए, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके पास उद्धार क्या है हिंदू धर्म में, उसमें एक चीज़ है 84 लाख योनियाँ। मैंने भी जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैंने इसका अध्ययन किया। 84 लाख योनि हैं जिसमें मनुष्य विचरण करता रहता, उसकी आत्माएं। मनुष्य मरा तो वो कोई चीज़ बन जाता है और वो विचरण कर। अगर आपने बहुत सत्कर्म किए हैं तो आप फिर से मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य बन जाएंगे, और नहीं तो फिर कोई जीव जंतु बनेंगे, और 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। और अगर इससे आपको छूटना है तो उस छूटने को जो है कहते हैं मोक्ष मिल गया। 84 लाख योनि में से निकल गई आत्मा, मोक्ष मिल गया। अब वो ईश्वर में विलीन हो जाएगी, ये उनका उद्धार है। इसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाइयों के पास है, उसमें भी है, हम लोग जानते हैं उसको, वो धार्मिक क्रियाएं करते हैं अपनी। लेकिन अगर आपके पास जो फ्रेंड्स हो, मेरे मुसलमान दोस्त हैं बहुत से, उनसे मैं बात करता हूँ कि आप बताइए, आप उद्धार पाने के बाद जन्नत में पाएंगे क्या, ये बताइए। तो बताते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स ने बताया है हमको, कि उद्धार जब हमको मिलेगा, हम जन्नत में जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही न्याय करेंगे, और हमको एक बाल की तरह से एक पुल होगा, उस पर से चल के जाना है। और जब हम उस पार पहुंचेंगे तो हमको जन्नत में हूरें मिलेंगी। हूर एक प्रकार की परियां होती हैं, और स्वर्ग में हमको ये मिलेगा। चलिए ठीक है, वो दिस इज़ देयर फेथ। मैं उसके विषय में कोई भी उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलता हूँ, हम खाली शेयर कर रहे हैं। हमारे मसीही विश्वास में क्या है? हमारे मसीही विश्वास में भी एक चीज़ है, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। उद्धार आप पाएंगे तो क्या होगा, आपको उद्धार में क्या मिलेगा, आपकी रूह को क्या मिलेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर भी तो विचार करना है। और देखिए, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसी के बाद मैं समाप्त करूंगा। सॉरी, लूका रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रभु यीशु मसीह के पास सदुकी लोग आए थे क्वेश्चन करने के लिए, जिनको ये विश्वास था मनुष्य के अंदर आत्मा नहीं होती है। तो वो लोग आए प्रश्न करने के लिए कि मरने के बाद जब आत्मा होती नहीं तो ये बताइए। और उन्होंने एक यहूदियों के पास जो शरीयत थी उसके अनुसार क्या था, एक प्रश्न लेकर के आए थे कि अगर कोई स्त्री, अगर उसकी शादी हुई, उसके पास संतान नहीं हुई, तो यहूदियों की शरीयत के अनुसार जो मोसेस ने उनको दी थी उसके अनुसार क्या था, उनको करना पड़ता था। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके छोटे भाई को उससे शादी करनी पड़ती थी। अगर वो भी मर गया तो उससे जो छोटा होगा उसको करनी पड़ेगी, और संतान अपने बड़े भाई के लिए उत्पन्न करनी पड़ेगी, संतान उसके नाम की कहलाएगी। ऐसा उनकी शरीयत में था। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो उनसे एक सवाल पूछने के लिए लोग आए, और आकर के प्रभु यीशु से एक सवाल पूछ रहे हैं। और देखिए सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये पूरा विवरण पूरा मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लूका 20वां अध्याय 27वां पद। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है
यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। तो 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उसी स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से सातों बिना संतान मर गए। सबके पीछे वो स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सातों की पत्नी हो चुकी थी। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं, अपने जन्नत में मसीही लोग, प्रभु यीशु आप बताइए क्या पाएंगे, और मरने के बाद एक अनंत जीवन की बात आप कहते हैं, जी उठेंगे आप, उसमें मिलेगा क्या? तो एक ये कहानी लेकर के वो आए कि बताइए वो किसकी पत्नी होगी। उनकी शरीयत के मुताबिक ये क्वेश्चन था। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, इसमें बहुत बड़ी तथ्य छिपा हुआ है। 34वां पद, यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी ना होगी। पहली चीज, जब हम उस जीवन को प्राप्त करेंगे, इस जीवन के बाद वाला, उसमें शादी विवाह नहीं होगा। फिर और क्या बता रहे हैं, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो हमारा थोड़ा सा फर्क है, जो हमारा स्वर्ग है, हमारा इस जीवन के बाद का जिस जीवन की हम कामना करते हैं, उसमें भोग विलास नहीं है, उसमें शादी ब्याह नहीं है, उसमें हूरें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। यह हमारा विश्वास फर्क है। हम क्या होगा, हमारा जब पुनरुत्थान होगा तो हम केवल स्वर्गदूतों की मानिंद परमेश्वर की संगति में रहेंगे और उसकी महिमा प्रशंसा करते रहेंगे, उसके मुख को निहारेंगे और उसकी संगति में रहेंगे हमेशा हमेशा। हमारे ऊपर धूप तपिश, बीमारियां, दुख तकलीफ, कोई भी चीज नहीं आएगी। हम वो जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम न तो पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना उसकी गहराई को समझते हो। जो लोग उस युग को प्राप्त करेंगे उन्हें ये वाला जीवन मिलेगा, उसमें खाली होलीनेस, होली 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 गॉड होगा और पवित्रता होगी, उसकी आराधना और स्तुति होगी। वहाँ मनुष्य का अपना भोग विलास, शादी विवाह, बच्चे उत्पन्न करना, यानी ये सब इसी जीवन में है, इसी धरती पर। इसीलिए तो परमेश्वर ने एक बात कही कि इस धरती पर पति पत्नी, इनका जीवन बहुत बेशकीमती है। आप इस जीवन में कैसे जीते हैं, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि एक बार आपको जीवन संगनी या जीवन साथी मिला है, और बाइबल में बार बार इसलिए बोला गया, तू अपने जीवन साथी से बेवफाई न करना, तू क्रोध भी न करना। बाइबल में लिखा है, शाम सूरज ढलने से पहले तेरा क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि एक एक पल बड़ा कीमती है। कहीं टेंशन में मत गुजार देना, कहीं बेवफाई करते हुए अपने एक जीवन साथी के साथ किसी दूसरे की कामना करते हुए अपने जीवन को खराब मत कर लेना, अपवित्र मत कर लेना। तुम्हारा उद्धार खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सारी दुआ प्रार्थना खत्म हो जाएगी। तुम किसी और के लिए जी रहे हो, किसी और की कामना कर रहे हो, अपनी पत्नी या अपने पति की कामना नहीं कर रहे हो। क्यों जानते हैं, बाइबल में लिखा एक चीज और, कि हस्बैंड वाइफ के लिए कहा गया कि बिछौना निष्कलंक रहे, बहुत पवित्र रिलेशन रखना। और जब हम लोग शादी पढ़ते हैं, हम प्रीस्ट हम शादी पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, जब तक मृत्यु तुम दोनों को अलग न करे, तब तक अन्य सबको छोड़कर मैं केवल इसी के प्रति वफादार रहूंगा या वफादार रहूंगी। हस्बैंड वाइफ यही प्लेज लेते हैं परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने। इस प्लेज पर बने रहना, इस प्लेज पर बने रहना। और अगर इस प्लेज को नहीं पूरा कर रहे हैं तो हमारा उद्धार खो जाएगा, हम इस उद्धार को खो देंगे। अगर हम किसी और की तरफ, अट्रैक्शन होना एक स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने जीवन साथी से, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ, आप बेवफाई कर रहे हैं, दूसरे की कामना कर रहे हैं, दूसरे की तरफ आप जा रहे हैं, और जब तक मौत हमें अलग ना करे, एक तरह से समझ लीजिए आप दूसरे की
डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के आप चले गए और आपने गलत काम कर लिया, आपने अपना उद्धार खो दिया। इसको बहुत बचाने की ज़रूरत है, पवित्र रखने की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत वफादारी से रहें और इस मार्ग को पकड़े रहें। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ पवित्र जीवन जीने का तरीका। मेरे पास आना, मेरे साथ रहना, मुझसे जुड़े रहना। प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को कहता है, हम उसके साथ जुड़े रहें। प्रभु यीशु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी आज्ञा, जब तक तुम दोनों जीवित रहो। बाइबल में इस चीज़ को चर्च में प्रॉमिस लिया जाता है, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना। कहीं हमने तोड़ा तो नहीं? अगर हम तोड़ रहे हैं तो अगर अभी हम जीवित हैं, धन्यवाद कीजिए हम और आप जीवित हैं, अभी पापों से क्षमा मांग लेने की ज़रूरत है। हमको कहना है, प्रभु यीशु हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर परमेश्वर, हमें क्षमा कर परमेश्वर। हम फिर रहें। और बाइबल में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप गाढ़े रंग के भी क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें धो के हिमसा श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर फॉरगिव करने वाला परमेश्वर है, नई जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। मार्ग वही है, उसके पास आना होगा, क्षमा मांगना होगा, उद्धार प्राप्त करना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। कम टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आज हमें और आपको बुला रहा, मेरे पास आओ। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मार्ग सत्य और जीवन में, सत्य खोज रहे हो कहीं और सत्य नहीं मिलेगा, मेरे पास आओ, बिना मेरे द्वारा नहीं। आई एम द ट्रुथ एंड द लाइफ एंड द डोर। मैं हूं, मेरे पास आओ। यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। और अगर हमने गुनाह से माफ़ी मांग ली, हमसे गुनाह हो गया, तो क्या करें? परमेश्वर क्षमा कर दे। एक बार आप माफ़ी मांगेंगे, यीशु क्षमा कर देगा। और जैसे परमेश्वर ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ करके लोग लाए थे और पूछा था कि इस पर पत्थर मारने जा रहे हैं, बता इसने गुनाह किया है। तो प्रभु यीशु ने ज़मीन पे कुछ लिखा और इसके बाद कहा, तुम में से जो निर्दोष है, जो निष्पाप हो, पहले वो पत्थर मारे। कोई नहीं मार पाया। तब अंत में प्रभु यीशु उस स्त्री से बात करते हैं, कहते हैं, बेटी क्या तुझ पर किसी ने दंड नहीं दिया? बोलती है, हे प्रभु, किसी ने मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। ओह, थैंक यू लॉर्ड, तू बहुत महान परमेश्वर है। आपने कह दिया, जा फिर पाप न करना, और क्षमा कर दिया। जा, तेरे पाप क्षमा हुए। कैसे भी गुनाह हमने किए हों, प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पास आके कहें, प्रभु यीशु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नई जिंदगी दीजिए। वो माफ़ कर देंगे और एक नया जीवन, एकदम पवित्र जीवन जीवेंगे। और उसी मार्ग के द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त करेंगे, उस पवित्रता को प्राप्त करेंगे जो यीशु देते हैं, और यीशु के साथ चलेंगे। निराश मत होइएगा, निराशा पकड़ेगी आपको। ओ, आई एम ए ग्रेट सिनर, व्हाट टू डू, वेयर आई शुड गो? You should go to the Lord Jesus Christ. He is calling you. He is ready to forgive you. Hand over your life in the hands of the Lord. He is calling you. I am ready to forgive you. Confess your sin. Come to the Lord Jesus Christ. Being a priest, I am also beseeching you. I am requesting you, please come to the Lord Jesus Christ and hand over your life into the hands of the Lord. He is ready to forgive you and He will give you a new life. Praise the Lord. He is able to give you a new life. He will give you new life. He will forgive you and me. Whoever comes to Him, He will forgive. आइए उसकी आवाज़ को सुनिए। Oh Lord, I am coming to you. जैसे हमने गाना गाया था, आता हूँ मसीह, धोखे साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। भैया उसको बुला लाइए। प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आइए अपनी जिंदगी हम परमेश्वर के हाथ में दे दें। कैसा भी गुनाह हमारे जिंदगी में है, यीशु हमारे गुनाहों से बहुत महान है, क्षमा करने की ताकत रखता है। वो हमें क्षमा कर देगा, है ना? हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। वो महान परमेश्वर, उससे हम दुआ मांगेंगे और हमें नई जिंदगी देगा। आइए एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आइए एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेट अस बिगन अ न्यू लाइफ
देखो पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ यीशु मसीह कहते हैं मैंने नया कर दिया है। बस प्रभु के पास आके स्वीकार कर लें। हम कैसे थे छोड़ दें, भूल जाएं, डिप्रेशन में से निकल आए बाहर। नहीं, हमसे हुई थी गलती, हम थे बुरे, हमसे गुनाह हो गया था, असिद्धता हो गई थी। अब नहीं, अब तो एक नई जिंदगी मेरा वेट कर रही है। यीशु तेरे चरणों में, तेरे पास आ रहा हूं। आइए इसी विश्वास से, यीशु क्षमा कर सकते हैं, वो नई जिंदगी देने को तैयार है। हम अपना जीवन अपने परमेश्वर को दें। ही इज कॉलिंग अस, ही इज वेटिंग फॉर अस। इन द पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन, यू नो, Almighty God is waiting for his son. When my son will return, he is waiting. He is waiting for you and for me. Come my son, come my daughter, I am waiting for you. और जैसे ही उसने रिपेंट करके वो लौटा, हे पिता मैं तो इस लायक नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। बाइबल में लिखा पिता ने दौड़ के उसको गले लगा लिया, अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाने का मतलब promises, I will be with you forever and ever. I will never leave you nor forsake you. I will be with you. I am righteous God. रिंग पहनाया उस उड़ाऊ पुत्र को और एक कवेनेंट में बांध लिया। आइए उस कवेनेंट में हम बंध जाएं। परमेश्वर हमें बुला रहा है, उसके साथ जुड़ जाएं। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। Christ is the only way, Christ is the only truth and Christ is the life. आइए अपना जीवन उसको दें। दुआ मांगे। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस समय आपके पास आते हैं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव के लिए। आपका स्वभाव बहुत दयालु है और परमेश्वर हम जानते हैं आप पवित्र रहे। जो पवित्र रहा वही पापों को क्षमा कर सकता है, जो मर के जी उठा वही जिंदगी दे सकता है। आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। आज जितने लोग आपका वचन सुन के अपना जीवन आपको दे रहे हैं, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए परमेश्वर। हमें एक पवित्र जीवन जीने की ताकत दीजिए। केवल हम अपने एफर्ट्स पर, अपने कर्म पर, अपने ज्ञान पर, अपनी भक्ति पर, अपने योग तपस्या पर भरोसा न रखें, परंतु आपकी दया, क्षमा और आपकी ग्रेस पर भरोसा रखें। परमेश्वर आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम जिसके लायक नहीं वो आप हमें देते हैं। हम पाप क्षमा के लायक नहीं, फिर भी आप पाप क्षमा हमें देते हैं। हम सबको क्षमा करके एक नया जीवन दीजिए और परमेश्वर वर दीजिए, इस हाथ में देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण कर लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे, आइए इस समय हम लोग, वचन समाप्त हो चुका, प्रार्थना समाप्त हुई। अब हम एक और प्रेयर करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग हिम गाएंगे। अब थोड़ा सा और बचा है, हमको प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे या एनिवर्सरी आज से आने वाले सैटरडे के बीच में है। बीमारों के लिए प्रेयर करना है। और मदर्स डे तो सारी माँओं के लिए भी हम दुआ करेंगे। और बहुत सी दुनिया में लोग मनाते हैं मदर्स डे, ठीक है, मदर्स डे आप भी मनाइए, लेकिन मदर्स डे परमेश्वर की वर्शिप का स्थान ना ले ले। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर की वर्शिप एकदम अलग है और प्योर है, उसमें मदर्स डे मत शामिल कर लीजिएगा। अलग से मदर्स डे बनाइए और माँओं के लिए धन्यवाद दीजिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत से चर्चेज में परमेश्वर की वर्शिप की जगह मदर्स डे ने ले लिया, या फादर्स डे ने, या कोई डे है उन्होंने ले लिया। ये कोई भी डे परमेश्वर की वर्शिप से बड़ा नहीं है। वो जगह, वो परमेश्वर की वर्शिप की जगह ना लेने पाए, इस बात का ध्यान है, कहीं इसके गुनहगार हम ना हो जाएं। इसलिए हम मदर्स डे है आज सारी माँओं के लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि माँ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा होती है। और माँ और बाप दोनों ही होते हैं और परिवार ही होता। बहुत से तोहफे खुदा ने हम लोग को दिए, उसके लिए धन्यवाद देंगे। संसार आज मदर्स डे मना रहा, तो उसके लिए हम माँओं के लिए दुआ मांगेंगे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हमने वर्शिप किया। वर्शिप को हमने मदर्स डे से ढांपा नहीं। वर्शिप अलग है, मदर्स डे अलग है।
इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए प्रार्थना करें, एक बार फिर से दुआ मांगेंगे। और सबसे पहले हमारे चर्च की एक सदस्य मिसेस सुशीला सेसिल, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करेंगे, दुआ मांगेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, इस समय दुआ मांगते हैं मिसेस सुशीला सेसिल के लिए, जो परमेश्वर मेदांता हॉस्पिटल में है खुदावंद, और बहुत तबीयत खराब है उनकी। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम सब इतने हज़ारों लोग मिलकर उनके लिए दुआ मांगते हैं। आप अपनी शिफा का हाथ बढ़ाइए परमेश्वर, उनको छूइए खुदावंद, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें जीवन प्रदान कर दीजिए ताकि वो जीवन पा जाएं। हील हर ओ लॉर्ड, stretch thy healing hand and touch her, O Lord. I beseech thee, O Lord. You are merciful Father. Heavenly Father, heal her, O Lord. Be with her husband also. Be with her all family members, O Lord. Be with them. Guide them, O Lord. Heavenly Father, हम सब मिलके ही दुआ मांगते हैं। साथ में दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे और एनिवर्सरी आज से आने वाले सैटरडे के बीच पड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को अपनी आशीष दीजिए। जिनका जन्म दिवस पड़ रहा है उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दुआ मांगते हैं उन्हें दीर्घायु प्रदान कीजिए, वे स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, बुद्धि ज्ञान आपसे प्राप्त करें। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर उनके लिए जिनकी एनिवर्सरी पड़ रही है इस हफ्ते में, आज से आने वाले शनिवार के बीच में। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहें, खुशहाल रहें, उनके वैवाहिक जीवन पर आपकी आशीष का हाथ बना रहे। सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष हो। जो बच्चे गोद में हैं उन पर आपकी आशीष का हाथ हो। परमेश्वर पिता, हर घर में पाए जाने वाले बुजुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं, सब बुजुर्ग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। हर एक काम करने वाले नौजवान लोग, तरुण एज के लोग, सब पर आपकी आशीष हो परमेश्वर। सब लोग स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों को कर सकें। परमेश्वर, कोरोना वायरस का प्रभाव अभी भी हमारे देश पर है खुदावंद, हम प्रार्थना मांगते हैं जल्द से जल्द दूर हो, आपके अनुग्रह और दया की दृष्टि बने। पिता परमेश्वर, हमारा देश तरक्की करे। पिता परमेश्वर, हमारी सरकार के लिए दुआ मांगते हैं, उस पर आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया पर, हमारे श्रोताओं पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए दुआ मांगते हैं। इनके परिवारों में, इनके बच्चों पर, इनके जीवन पर, हस्बैंड वाइफ पर, इनके माता पिता पर, इनके अभिभावकों पर, इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर आपकी आशीष हो। इनके घर के एक रूम यीशु मसीह के नाम से बरकत से भर जाएं। आपकी होली प्रेजेंस उनके बीच में हो, आपके पवित्र स्वर्गदूतों का वास उनके घर में हो। शैतानी ताकतें यीशु मसीह के नाम से दूर हों और परमेश्वर वो हर एक शैतानी बंद से छुड़ाए जाए। आपकी आशीष हो, सफलता मिले। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को लिए दुआ मांगते हैं जिनके एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो गए। परमेश्वर, आगे खुदावंद जब फिर से उनके एग्ज़ाम होते हैं परमेश्वर, उसमें उनको सफलता मिले। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो नहीं मांगा, हम विश्वास करते हैं उसको भी आप सुनते हैं, उसे भी प्रदान कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए लॉर्ड्स प्रेयर साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मैं परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपसे सदा तेरी हो, आमीन। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। इस समय देखिए मिस्टर PM सिंह जुड़ी हैं और मुदित गोडैड जुड़े हैं, मयंक कर्नेलियस, सिस्टर आइनिस चार्ल्स जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। अंत में हम लोग एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 282, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। इस बार हिंदी में इस गीत को गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, 282। यीशु कैसा दोस्त प्यारा,
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ आपने जुड़ करके प्रार्थना किया और इस प्रेयर मीटिंग में संडे वर्शिप सर्विस में आप जुड़े रहे। और इस समय ऑस्वेंट एंड्रयूज़, शबनम मसीह और मिस्टर मुदित गोडार्ड, सिस्टर आइनिस चार्ल्स, आप लोग जुड़े हुए हैं और भी ढेर से लोग जिनका नाम ऊपर निकल गया। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। देखिए इस समय मिस्टर आशु मोजेस, आपका केक का बिजनेस है, आप जुड़े हुए हैं। देबोरा, इस समय सिस्टर देबोरा जुड़ी हुई हैं, वेलकम। मिस्टर पास्टर एजे मिश्रा और खाखा शारोन, वर्जीनिया फिलिप और अभिजीत विक्टर, शीना ग्रे और हमारे चर्च से प्लस दूसरे चर्चेस से रंजना सैमुअल और जगह जगह से और देश विदेश से दूसरी जगहों से भी लोग जुड़े हैं। और इंस्पेक्टर आनंद मसीह, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर मेरे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों को बहुत आशीष दे। शीना मसीह, देखिए ये झांसी से जुड़ी हुई हैं और इस प्रकार से बहुत से लोग। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते रहिएगा। ये जो ऑनलाइन वीडियो मैं इसको इस पर भी यूट्यूब पर भी ये हो जाएगा और मैं इसको बाद में अपने फेसबुक पे ही डाल दूंगा, आपको ये मिलेगा और आप इसको बार बार देखिए और इसमें से सामर्थ्य प्राप्त कीजिए, प्रार्थना करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। अब मैंने रिक्वेस्ट भी मान ली है, मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि पादी साहब आप हफ्ते में 2 बार बाइबल स्टडी कीजिए, तो इसको भी हम करेंगे। इस समय मीना सिंह भी जुड़ी हुई हैं और इनको भी परमेश्वर बहुत आशीष देवे। और मैं धन्यवाद देता हूँ सारांश का। सारांश हमारे साथ आए और मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहा हूँ। सारांश वहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ वेव कर दीजिए। और सारांश जो कि ये बजा रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर मिस्टर एशली भैया बैठे हैं और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बस हम लोग 3 लोग चर्च में हैं लॉकडाउन की वजह से और इसलिए हमने चर्च में ये ऑनलाइन वर्शिप सर्विस की है। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। इस समय देखिए निशित दास भी जुड़ी हुई हैं, मिसेस नीना सिंह जुड़ी हैं, जूही मसीह शर्मा जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर आप लोग को और जितने लोग भी हैं सबको आशीष दे। मैं इस समय आप सबको धन्यवाद के साथ मैं अब ढेर सारी आशीषें देता हूँ। आशीष वचन अभी मैंने नहीं बोला है। आप लोग अपने स्थान पर चाहें तो आप खड़े हो जाएं और हम इस समय परमेश्वर की आशीष वचन आप सबके लिए बोल रहे हैं। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।